हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स। क्या कभी सोचा है आपने, जब हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है तो दिल क्यों अचानक धड़कने लगता है? क्या कभी महसूस किया है चूल्हे की धुआं, बैल की घंटी और तालाब में नहाते बच्चों की खिलखिलाहट को? क्या कभी याद आता है वो रातें जब पूरा गांव चौपाल पर बैठकर कहानी सुनता था और आसमान के तारे जैसे हमारे दोस्त बन जाते थे? यही है भारत की असली पहचान, इसकी सभ्यता, इसका गांव और वो अनमोल यादें जो आज भी दिल को भिगो देती है। यह डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी उस दुनिया में जहां हर आवाज एक गीत है, हर त्योहार एक उत्सव है और हर रिश्ता एक जीवन भर का साथ है। सुबह का सूरज जैसे ही गांव की मिट्टी को छूता है तो एक सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। मुर्गे की बांग, कुएं से पानी भरने की आवाज और बैलों की घंटियों की टनटनाहट, यह सब मिलकर जैसे एक संगीत रचते हैं जो दिल को छू जाता है। याद आता है बचपन का वो आंगन जहां मिट्टी के घर में माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती थी और दादी कहानियां सुनाती थी। पापा खेतों से लौटते थे तो उनके पैरों से मिट्टी की खुशबू आती थी। वो गांव जहां हर गली पहचान की थी, हर चेहरा अपनापन लिए खड़ा था, जहां गरीबी थी लेकिन दिल अमीर थे। आज हम आपको उसी सफर पर ले चलेंगे, भारत की सभ्यता और गांव की संस्कृति की अनमोल यात्रा पर। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर से। वहां मिट्टी के घर थे, पक्की सड़कें थी और नालियां भी बनी थी। लोग खेती करते थे, बैल और गाय पालते थे। और फिर आया वैदिक युग, जहां गांव की आत्मा जन्मी। लोग नदी के किनारे बसने लगे, गाय का दूध पिया, गीता और वेदों के मंत्र गूंजे। उस वक्त गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, वो एक परिवार थे जहां कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि अतिथि देवो भव सिर्फ शब्द नहीं जीवन था। गांव की सुबह की तस्वीर सोचिए, मुर्गे की बांग के साथ बच्चों की नींद खुलती थी, महिलाएं घड़ा लेकर कुएं से पानी लाती थी, खेतों में किसान हल बैल लेकर निकलते थे। हर घर मिट्टी और फूस से बना होता था लेकिन दिल सोने जैसे होते थे। गांव का स्कूल जहां मास्टर जी लकड़ी की फट्टी पर लिखाते थे और बच्चों स्लेट पर खड़िया से पढ़ते थे। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर गपशप करते थे और दिन भर की थकान के बाद रात को पूरी बस्ती एक साथ बैठती थी। बचपन के खेल गांव की जान थे, गिल्ली डंडा, लट्टू, कंचे, कबड्डी, खो खो। दोपहर की छांव में बच्चों की धूल में खेलते, हंसी से वातावरण गूंजता था। शादी विवाह में गीत और नृत्य, जीतिया से लेकर सोहर गीत तक सब जीवन का हिस्सा था। ढोलक की थाप पर नाचते लोग और महिलाएं एक स्वर में लोक गीत गाती थी। गांव का असली जादू उसके पर्व में ही थे। होली जहां रंगों से ज्यादा दिल मिलते थे, दिवाली जहां घर घर में मिट्टी के दिए जलते थे और जगमगाते थे, गुड़ की मिठाई बांटी जाती थी। छठ पर्व, नदी किनारे उगते सूर्य को अर्घ देने का दृश्य आज भी रोंगटे खड़ा कर देती है। आपको मकर संक्रांति की बातें बताते हैं, उसमें तिल गुड़ की मिठास और पतंगों की लड़ाई होती थी। सावन भादों में झूले और कजरी गीत हुआ करता था। हर त्योहार सिर्फ पूजा नहीं था बल्कि मेल जोल, भाईचारा और गांव का आत्मा का उत्सव था। रात के वक्त चूल्हे की आंच धीमी हो जाती थी, बच्चे दादी नानी के पास बैठ जाते थे और शुरू होती कहानियों की दुनिया। राजा रानी, राक्षस, अकबर बीरबल, पंचतंत्र जैसी कहानियां थी जिसमें कि शिक्षा भी थी और कल्पना भी थी। बच्चे नींदी आंखों से सुनते सुनते सो जाते थे और सपनों में वही कहानियां को जीते थे। गांव की रात कैसी होती थी हम बताते हैं। शहरों जैसी बिजली की चमक नहीं बल्कि खुले आसमान में तारे थे। चौपाल पर ढोलक की थाप, बीन बजाता सपेरा, नाचते गाते कलाकार, चारों तरफ शांति और दिल में सुकून। चांदनी रात में खेतों में हवा लहराती और लगता जैसे पूरी प्रकृति लोरी सुना रही हो। अब आपको बताते हैं कृषि और मेहनत क्या था। खेती जो गांव का आधार हुआ करता था,
बरसात का इंतजार, हल बैल से जुताई, खेतों में धान की हरियाली, फसल कटाई पर पूरा गांव एक साथ काम करता था। खलिहान में अनाज का ढेर और उसके साथ उत्सव, किसान की मेहनत, उसके चेहरों की लकीरों में छुपा संघर्ष और गर्व, यही असली भारत था। धीरे धीरे बदलाव आया, पुराने खेल खोने लगे, परंपराएं टूटने लगी, नई पीढ़ी शहर की ओर भागने लगी, गांव की चौपाल अब मोबाइल की स्क्रीन में बदल गई। फिर भी मिट्टी की खुशबू त्योहारों की आत्मा है, रिश्तों का प्यार आज भी गांव में जिंदा है। अब आपको हम निष्कर्ष बताते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव सिर्फ मिट्टी के घर और खेत नहीं, बल्कि वो हमारी जड़ें हैं। आज अगर हमें अपनी पहचान बचानी है तो गांव की यादों और परंपराओं को सजोना होगा, क्योंकि जब तक मिट्टी की खुशबू है, भारत की सभ्यता जिंदा है, भारत की सभ्यता जिंदा है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अपनी बचपन की यादें को ताज़ा कर दिया होगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू, लव यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।